आप देख रहे जनपद की आवाज आरिफ अहमद अंसारी रसड़ा क्षेत्र के ग्राम सभा सुनी में उपस्थित हैं, जहां पे अभी अभी आपको बताना ये चाहते हैं कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में वृद्ध असहाय लोगों को ग्राम प्रधान के द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है। यह कम्बल को आपको बता दे, ये कम्बल सरकारी नहीं है, नहीं किसी से लिया हुआ, ये बांटा जा रहा है। ये स्वयं प्रधान हर साल की भांति इस साल भी अपने पॉकेट से कहिए चाहे अपने घर से बताइए, कम से कम 400-500 बुजुर्ग वृद्धा की जिस तरह कहिए उस तरह के लोग आ चुके हैं और कम्बल बांटा जा रहा है। मेरे बगल में ग्राम सभा सुनुल के प्रधान के पति उपस्थित है, जानकारी करना चाहते हैं ये किस तरह की कम्बल आपके द्वारा आपके गांव में बांटा जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं दिनेश गुप्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुलुई। ये बताइए आपके साथ आप हर साल कम्बल आप अपने गांव में वितरण करते हैं, तो इस कम्बल जो आज वितरण कर रहे हैं कितने की संख्या में है? 350 कम्बल का वितरण किए गरीब असहायों में, हर साल करते हैं। इस साल भी ठंडे के मौसम में वितरण किए हैं और भोजन का भी व्यवस्था किए थे। प्रधान जी का कहना यह है कि कम्बल के साथ साथ भोजन, ठंड में काफी लोग को भोजन समय से नहीं मिल पाता है, उसके कारण कितने लोग की जान चली जाती है। तो उन सब को देखते हुए गांव के प्रधान जी कम्बल के साथ साथ भोजन का भी व्यवस्था किए। ये कम्बल ये कोई सरकारी फंड से है नहीं, ये कम्बल तो आप तो अपने घर से बांट रहे हैं? जी, अपने पॉकेट से बांट रहे हैं, किसी का फंड नहीं है। तो आपको ये बताना चाहते हैं प्रधान जी, गांव में देख रहे हैं काफी लोग अधिकारी से लेके शासन से लेके बांट के अपना नाम कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अरे कोई प्रशासन देगा 2-4 दे सकता है, 350 कम्बल तो नहीं देगा। मैं हर साल बांटता हूँ गरीबों असहायों में। यहाँ हमारे ग्राम सभा में सबसे अधिक एसटी के लोग हैं और एसटी के लोग थोड़ा कमजोर वर्ग के हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा हम बांटते हैं। तो आपके द्वारा ग्राम सभा सुनई में कम्बल बांटा गया, तो ये जो सफेद सफेद शर्ट खादी के जो नेताजी लोग हैं दो देते हैं और फोटो खिंचवाने में काफी लोग की लंबा लंबा देखते लाइन लगता है, तो और काफी भाषण देते हैं, और तो इस तरह लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम भाषण नहीं देते हैं, भाई पार्टी वाले हैं वो अपना भाषण देते होंगे, प्रचार प्रसार करते होंगे, हमें कुछ करना नहीं है। मैं गांव की सेवा करता हूं, प्रधान प्रतिनिधि हूं और प्रभु से यही कामना रखता हूं कि मुझे और आगे बढ़ाएं, मैं इसी तरह जनता की सेवा करता रहूं, गरीबों को कम्बल बांटता रहूं। तो ये कम्बल बांटने और भोजन का व्यवस्था आपके दिमाग में कैसे आया? ऐसे हमको लगा कि भाई सुबह का समय था और सारे लोग द्वार पर इकट्ठा हुए, मैं भोजन का व्यवस्था करा दिया कि भाई घर से लोग आकर हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, तो जलपान का भी व्यवस्था किए थे और भोजन का भी व्यवस्था किए थे। तो ये सब कम्बल बांट के भोजन के साथ साथ तो लोगों में मैसेज क्या देना चाहते हैं? अब लोगों में यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान हमें बनाए रखें और मैं जनता के बीच में रहूं और जनता की सेवा करूं। तो मान ली अभी तो आप प्रधान है, कम्बल बांटे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मान ली चुनाव सामने आ गया, तो कहीं सीट आपकी आए, चुनाव जीते, तो इसके बाद आपकी क्या रहेगा? ये गांव के जनता के ऊपर है कि हमें चुनेगी या दूसरे को चुनेगी, ये तो जनता के ऊपर है। मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ तो मेवा जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो लगभग 5 साल आपका कार्यकाल होने वाला है, तो कौन सा ऐसा कार्य आप किए कि उस कार्य पे आप प्रधानी में जनता के बीच में जाके उस कार्य को आप बता सकें? हर बस्ती में काम कराए हैं, रोड नाली जो भी है, शौचालय, जो भी काम कराए हैं गांव की जनता बता रही है, अगल बगल के गांव वाले बता रहे हैं। हम कहेंगे तो बड़कपन नहीं होगा, जब गांव के लोग कहें, दूसरे गांव के लोग कहें, उसको बड़कपन मानते हैं। मैं अपने कहकर बड़कपन नहीं बनना चाहता हूं। तो चुनाव सामने आ गया है, तो तैयारी किस तरह का चल रहा है? तैयारी अब हमारे गोल गैंग के लोग हैं, ग्राम सभा के जनता है,
जैसी निर्णय लेगी वैसा काम होगा। ग्राम प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं दिनेश गुप्ता जी का कहना यह है कि हम प्रधान रहे चाहे न रहे जनता की सेवा करते